गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि पास्ट एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले हमें समझना होगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमसे रह जाती हैं, तो उनको ऐड या लेस करना हमें पड़ता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे पास बुक में दी है, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमको लेस करनी पड़ती हैं। अब जो चीज़ें हमको ऐड करनी है वो क्या है? सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एट्सेट्रा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सिंस इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है ना, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद थर्ड वन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिंस इट वुड हैव रिड्यूस द प्रॉफिट, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं? जो फ्यूचर में नहीं होने की संभावना होती है वो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। तो ये कुल मिला के बच्चा 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको ऐड करना पड़ता है। अब इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लेस करनी है। अब इनकी जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं जो हमें लेस करनी है। जैसे एबनॉर्मल लॉस हमने प्लस किया था, तो एबनॉर्मल गेन हम माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ऐड क्या किया था? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, ठीक है। रीज़न एज इट वुड हैव इंक्रीज द प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड वन नॉन रिकरिंग इनकम्स, सच इनकम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। फोर्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। इसी तरीके से मैनेजमेंट कॉस्ट जस्ट लाइक एज अ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इसको हम लेस करेंगे इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड। एंड देन सिक्स पॉइंट एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चा जो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? आसिन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। अब यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर बेटा हमारा कितना हो गया? 3 ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years एंडेड 31 मार्च वर, ये हमारे पास प्रॉफिट दिए हैं 2019 का 1,25,000, 2020 का 1 लाख, 2021 का 1,87,500, 2020 का ये ब्रैकेट में दिया है। याद रखना बच्चा, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी माइनस की होगी, माइनस मीन्स लॉस। तो 2022 में 62,500 का हमारे पास लॉस है। उसके बाद 2023 1,25,000, ठीक है। नाउ कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट का एक छोटा सा पॉइंट आ गया यहाँ पर। प्रॉफिट ऑफ 2019-20 was calculated after charging ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। अब ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मैंने अभी आपको समझाया था पास्ट एडजस्टमेंट में, तो ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। इसको मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया था, अब उसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारे पास ईयर और प्रॉफिट, तो 2019 का हमारे पास 1,25,000 दिया था प्रॉफिट, 2020 का 1 लाख प्रॉफिट दिया था, 2021 का 1,87,500 दिया था, 2022 का ब्रैकेट में अमाउंट दी थी 62,500, इट मीन्स ये हमारा लॉस है। 2023 में 1,25,000 का हमारे पास प्रॉफिट दिया था।
अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट हमारे पास दिया था, अगर आपने पढ़ा हो तो प्रॉफिट ऑफ 2019-20 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। अब ये 2019-20 का दिया था, तो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास कितने का था बच्चा, 25,000 का। तो 25,000 हमने इसमें जोड़ दिए। जोड़ने के बाद दोबारा एक बार इसका हम वैल्यूएशन करके देख लेते हैं। तो 1,25,000, 1 लाख प्लस 25,000, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस हमारा प्लस होता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एडजस्टमेंट, तो इसकी वैल्यू आ गई 1,25,000। 1,87,500, इसमें कोई करेक्शन नहीं था। 62,500 का हमारा लॉस और 1,25,000, ठीक है। अब हमने इन सबको प्लस किया और इसको माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चा 5 लाख, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 5, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। अब हमने क्या निकालना है बेटा, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बोला था कि नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास 3 हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 3 लाख। तो हमारी जो गुडविल है बच्चा वो 3 लाख आ गई। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।